हम राज्यसभा से शुरू मैम राज्यसभा राज्यसभा कॉम्पोजिशन बता दी थी दैट मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250। अब हम लोग लगे हाथों कंपेयर करते करते हुए पढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलो लोकसभा के मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितने हैं? लोकसभा के मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 आराम से। हम लोग दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे, है ना? इस तरह से रख रहे हैं। लोकसभा मैक्सिमम स्ट्रेंथ शुड बी 552 एंड राज्यसभा मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250। ठीक है, 250। हाँ, अब लोकसभा के बताती हूँ। बार बार रिपीट करने की वजह है हम लोगों का रिवीजन भी होता है और कंपेयर करके पढ़ने से दिमाग में वो बात रहती भी है। ठीक है, तो लोकसभा में 530 स्टेट से इलेक्ट होकर आते हैं और 20 यूनियन टेरिटोरी से। बट राज्यसभा में 238 मेंबर स्टेट और यूनियन टेरिटोरी से आते हैं। नहीं बताया है कि कितना स्टेट से और कितना यूनियन टेरिटोरी से। कंबाइंडली आंसर दे रहा है कि 238 आर इलेक्टेड फ्रॉम स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरी। तो कल मैंने आपसे कहा था कि 250 मेंबर्स अगर 238 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितने मेंबर बचते हैं? 12 मेंबर। तो ये 12 मेंबर कहाँ से आते हैं? आंसर जल्दी दीजिए। ये 12 मेंबर राज्यसभा नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। यस, ही इज नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। अच्छा, और फ्रॉम डिफरेंट फील्ड, आइदर सोशल वर्कर और स्पोर्ट्स पर्सनालिटी और फिल्म एक्टर और एक्ट्रेस और excel there in various field like literature, art, science, etc. कल मैंने आपको एक टास्क भी दी थी कि किसी ने पता किया है? अंशुल केशरी आज डिस्कनेक्ट हो गए हैं, आ रहे हैं, जरा पूछ लिया जाए। आरव, आप तो कल थे नहीं, आपको पता नहीं था ये होमवर्क? सार्थक ने किया, कोई गर्ल्स की है ये होमवर्क? अंशुल आ गया है। अंशुल मैम, आज मैम नेट का प्रॉब्लम हो रहा है मैम। ओ अच्छा, अंशुल का। एंड मैम चार्ज भी यस मैम। ओके, इस काम लाइट भी नहीं है। हाँ, वही बात है, मेरे साथ भी प्रॉब्लम हुआ था। कोई बात नहीं, तो ठीक है, इस होमवर्क को कल पे टालते हैं, क्योंकि कल आरब भी नहीं था और कुछ गर्ल्स से भी चाहूंगी कि उनका भी कंट्रीब्यूशन मिल जाए। फिलहाल मुझे श्वेता और कौन दिख रही है? साक्षी दिख रही है, श्वेता दिख रही है, और मैम किस टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है? वो जो कल मैंने बोला था कि राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स जो डिफरेंट फील्ड के हैं, आप लेटेस्ट इंफॉर्मेशन एटलीस्ट वन फील्ड के एग्जाम्पल आप मुझे कलेक्ट करके लाइए और क्लास में हम लोग शेयर करेंगे। ठीक है, तो ये मैं कल के लिए डालती हूँ। अगर आज सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कल आप फाइंड आउट कर लेना। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था कि सचिन तेंदुलकर वो स्पोर्ट्स से हैं, जया बच्चन, हेमा मालिनी, राजेश खन्ना जो अब नहीं रहे, मतलब उन लोग वो लोग किस फील्ड से थे? फिल्म से थे। शबाना आजमी भी थी। तो हाँ, तो आप लोग इस तरह से स्पोर्ट्स तो हो गए, फिल्म भी हो गए, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, ये सब फील्ड के भी एमिनेंट माने जो पर्सनालिटीज हैं जिनको कि प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया है किस हाउस के लिए, तो राज्यसभा के लिए, ये आप फाइंड आउट करके लाओगे और कल हम लोग एक दूसरे की जानकारी को क्लास में शेयर करेंगे। ओके, अच्छा, अब क्वालिफिकेशन भी हम लोगों ने कल
कंपैरिजन कर लिया था कि दोनों ही के लिए मेंबर ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, लोकसभा के लिए भी और राज्यसभा के लिए भी। दोनों ही के लिए क्या होना चाहिए कि his or her name should be in voter list। और हाँ हाँ, लोकसभा के लिए मिनिमम एज मैक्सिमम एज 25 होना चाहिए। हाँ, और 25। राज्यसभा के लिए नॉट लेस देन 30 years। तो आपके ये पूरे कंपैरिजन हो गए, पूरे समझ आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। ये था रिकॉल ऑफ द प्रीवियस चैप्टर, प्रीवियस डेज पोर्शन। अब है इलेक्शन एंड टेन्योर। टेन्योर मतलब हम बार बार आपको पीरियड बताई थी। तो अनलाइक लोकसभा द राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस। आपको पता है कि राज्यसभा कैसा हाउस है? तो परमानेंट हाउस है ना। इट्स मेंबर रिटायर आफ्टर एवरी 6 years। लेकिन सारे मेंबर 6 years के बाद रिटायर नहीं करते हैं। ओनली 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर्ड आफ्टर एवरी 6 years एंड दैट प्लेस become vacant। वो प्लेस वैकेंट हो जाता है एंड फ्रेश इलेक्शन हेल्ड एंड इट इज फिल्ड विथ न्यूली इलेक्टेड मेंबर। वो जैसे कि एक सपोज एक एग्जांपल दे देती हूँ। सपोज कि राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं? सपोज कि सपोज कोई एक डिजिट बोलो जो 3 से डिविजिबल हो। कोई एक डिजिट बोलो जो 3 से बड़ा 200 कुछ बोलो ना जो 3 से डिविजिबल हो। 237। 237। 3 6 18, 3 7 21। कहाँ से होगा? 237 कैसे होगा? 3 7 21। मैम होगा 79। 238। अगर 238 मानते तो डिविजिबल होगा। 3 7 21। नहीं होगा। मैम होगा 3 9 27। ठीक है, वेरी गुड। 79 से डिविजिबल है। वेरी गुड वेरी गुड। लिसन। यस मैम। सपोज हम लोग मानते हैं कि यहाँ एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि 237 मेंबर्स आर देयर इन राज्यसभा। सपोज ये एग्जाम्पल है, ठीक है, इट इज नॉट रियलिटी। हमने प्रेजेंट सेशन में राज्यसभा में कितने मेंबर माने? 237। ठीक है, अब इसका 1/3 कितना मेंबर होगा? 79 होगा ना। इसका 1/3 आप हिसाब किताब कर लो। 237 का 1/3 79 होगा। पक्का? ठीक है। अब क्या बोली थी मैं? 1/3 मेंबर विल रिटायर आफ्टर 6 years। तो देखो ये मैंने 3 लेयर कर लिए। देख लो ये 3, 1/3 भी हो गया। अब ये 1/3 मेंबर 79 मेंबर रिटायर कर गए। तो क्या हुआ? एक प्लेस वैकेंट हो गया। 79 सीट वैकेंट हो गए। तो मैंने इलेक्शन करवाया और ये 79 सीट फिर से फिल हो गए। ठीक है, फिर 2 साल बाद ये 79 रिटायर कर जा रहे हैं। ठीक है, फिर से ये प्लेस वैकेंट हो गया। फिर से ये 79 मेंबर यहाँ पर फिल अप हो गए। ठीक है, अब आती है इनकी बारी। अब ये रिटायर किए तो फिर से, तो क्या ये कभी भी डिसॉल्व हुआ? क्या राज्यसभा कभी डिसॉल्व हुआ? 1/3 रिटायर कर रहे हैं और 1/3 इलेक्ट होकर आ रहे हैं। 1/3 रिटायर कर रहे हैं, 1/3 इलेक्ट होकर आ रहे हैं। समझ में आया? ये जो कॉपी से एग्जाम्पल मैंने दिया इससे समझ में आई? बात क्लियर हुई? ठीक है। That's why we call the Rajya Sabha a permanent house। इसलिए हम लोग राज्यसभा को कैसा हाउस कहते हैं? परमानेंट हाउस। हाँ, और इसको एक लाइन और लिखोगे, इट नेवर बी डिसॉल्व। इट नेवर बी डिसॉल्व।
जरा सा हम याद कर लेते हैं लोकसभा का, कि लोकसभा, मेंबर ऑफ लोकसभा elect for 5 years. 5 years. In normal situation, they complete their term. Okay? But if there any controversy arise, if the situation demand, then on the recommendation of Prime Minister, President dissolve the house. है ना? Earlier है ना? या पढ़े हो ना? और फिर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज होता है। और किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन पे क्या होती है, 1 ईयर इसके टर्म को हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, 1 साल के लिए इलेक्शन डाल सकते हैं किसी सर्टेन कंडीशन पे। तो ये हम लोग आपको ये बताए थे पहले दिन, आपने सुना होगा। टेन्योर में आप देख लो, यहाँ फर्स्ट है ना, सबको पता है फर्स्ट पैरा में टेन्योर में ये सारी बातें दी हुई है। ठीक है, अच्छा आप सब जगह टिक लगा के रखो ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, और बार बार कंपैरिजन कर रही हूँ ताकि आपके दिमाग में बात बिल्कुल आ जाए। ओके, अब है प्रेसाइडिंग ऑफिसर। लोकसभा में कौन होते थे, स्पीकर। उनके एब्सेंस में कौन काम करता था, डेप्यूटी स्पीकर। और राज्यसभा में कौन होंगे, उस पोस्ट में उस व्यक्ति को कहेंगे ही इज अ प्रेसाइडिंग ऑफिसर। यस। तो अब प्रेसाइडिंग ऑफिसर क्या करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब ये प्रेसाइडिंग ऑफिसर कौन है, वो है वाइस प्रेसिडेंट। तो उनके पोस्ट को क्या कहा जाएगा, ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। क्यों कह रहे हैं एक्स ऑफिशियो? एक्स ऑफिशियो इस वर्ड का मीनिंग क्या है, ऑलरेडी होल्डिंग अ पोस्ट। ऑलरेडी होल्डिंग अ पोस्ट, वो किस पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं, किस पोस्ट को, वो क्या है, वो वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट है। उसके बावजूद उनको क्या करना पड़ रहा है, प्रेसाइड करना पड़ रहा है। प्रेसाइड द मीटिंग, एड्रेस द मीटिंग ऑफ राज्यसभा, है ना। तो ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। लाइक द लोकसभा स्पीकर, जिस तरह से लोकसभा स्पीकर अपने सारा काम करते हैं। फिर एक बार रिकॉल कर लो, लोकसभा स्पीकर क्या क्या काम करते हैं। पहला तो ही प्रेसाइड द मीटिंग, ही एड्रेस द मीटिंग, है ना। और क्या, ही मेंटेन डिसिप्लिन एंड डिकोरम ऑफ द हाउस, है ना। एनी रेट कम्स, एनी रिटन डॉक्यूमेंट्स कम ऑन द नेम ऑफ लोकसभा स्पीकर। ये सब उनके काम थे। यहाँ देख लेते हैं, तो यहाँ क्या है, तो यहाँ भी वाइस प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ राज्यसभा। और क्या करते हैं, कि कंडक्ट इट्स प्रोसीडिंग एंड मेंटेन डिसिप्लिन। सेम काम, मीटिंग को कंडक्ट कराते हैं और डिसिप्लिन मेंटेन कराते हैं। अभी तक तो कोई अलग काम हम लोगों ने नहीं देखा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सिंस द वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट द मेंबर ऑफ द हाउस, ये व्यक्ति तो राज्यसभा के मेंबर है नहीं, है नहीं ना, ये राज्यसभा के मेंबर नहीं है। सो ही और शी कैन नॉट वोट ऑन एनी इशू। अंडरलाइन करो, वो किसी इशू पर वो वोटिंग नहीं कर सकते हैं। जो बिल पास होने के लिए वोटिंग होती है किसी भी हाउस में, वो उस पे वोट नहीं कर सकते क्योंकि ही इज नॉट ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। लेकिन लोकसभा के स्पीकर वोटिंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो वही के मेंबर थे। उनका इलेक्शन, उनको कहां से चुना गया था, उसी पार्टी के, मेजॉरिटी पार्टी से ही चुना गया था स्पीकर को, है ना। जब वो स्पीकर बन गया था, वो उस पोस्ट को रिजाइन कर दिए। वो मेंबरशिप रिजाइन किए, नॉट पोस्ट, मेंबरशिप को रिजाइन किए। वो अब मतलब एक इंडिविजुअल व्यक्ति हो गए, मतलब अब इम्पार्शियल होकर के वो उस काम को करेंगे।
ठीक है। तो राज्यसभा इलेक्ट इट्स डेप्यूटी चेयरमैन, जैसे लोकसभा स्पीकर में एक चेयरमैन स्पीकर और एक डेप्यूटी स्पीकर होती है, स्पीकर के एब्सेंस में काम कौन करता है? डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है। तो इसी तरह से राज्यसभा में भी वाइस प्रेसिडेंट के चेयरमैन के एब्सेंस में कौन काम करेगा? डेप्यूटी चेयरमैन। ठीक है। अच्छा, who performs the duties of the chairman in his or her absence? अब है पावर एंड फंक्शन ऑफ यूनियन पार्लियामेंट। एक बात पूछूं, आप लोग तो बहुत टायर्ड हो जाते होंगे ये सारे पीरियड्स करके, तो अभी आपके बात समझ में आती है? बहुत कम बच्चे भी दिखते हो। इतना हार्ड सब्जेक्ट है, अगर ठीक से नहीं पढ़ोगे तो बहुत मतलब मुश्किल में पड़ जाओगे। ठीक है। तो जिन लोग के भी कैमरा ऑफ है, जिसे मैं देख नहीं पा रही हूँ, जिनकी कैमरा ओपन है उन्हें तो मैं देख पा रही हूँ, उनके फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह सारी बातें समझ में आ रही है। जिनके कैमरा ऑफ है वो तो दिख भी नहीं रहे हैं, कैसे समझूंगी कि वो लोग सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो ऑन ही कर लेना, और अगर दिक्कत है तो ऑफ रखना, मतलब बोल देना। अब है पावर एंड फंक्शन ऑफ यूनियन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी। ठीक है, ये हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है। इट मेक्स लॉज ऑन ऑल द सब्जेक्ट्स enlisted in the union list, concurrent list and state list। ये बात की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, है ना? यूनियन लिस्ट पे यूनियन गवर्नमेंट, कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों मिलकर, और स्टेट लिस्ट में भी स्टेट गवर्नमेंट तो बनाती है, बट अगर कोई प्रॉब्लम अराइज हुआ तो उस पे किसकी पावर मानी जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की, है ना? तो इसीलिए एक लाइन में सीधे कह देंगे कि पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी एंड इट मेक लॉज ऑन ऑल द सब्जेक्ट्स एनलिस्टेड इन यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ओके, हाँ बोलो मैम। यहाँ पे यूनियन, कॉन्करेंट और रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स है मैम। रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स है, हाँ। देखो नीचे दिया हुआ है, देखो ना नीचे दिया हुआ है वो, अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस इट कैन आल्सो मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स गिवन इन द स्टेट लिस्ट। ठीक है, बाय चांस मुझे दिखा नहीं, मैं भी सोच रही थी कि स्टेट पे तभी बनाएगा जब कोई प्रॉब्लम होगा, स्पेशल सर्कमस्टांसेस होंगे, बट है वो भी दिए हुए हैं। तुम लोग भी साथ में ये तीनों ही नाम लिखना, यूनियन, कॉन्करेंट एंड रेसिड्यूरी, लेकिन नीचे में ये लाइन भी लिख देना कि अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस इट कैन मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट गिवन इन द। क्या मैम वो सर्कमस्टांसेस क्या हो सकते हैं? सर्कमस्टांसेस कुछ मानने न मानने का मामला हुआ, किसी भी मसले पर हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट बना रही हो और सेंटर उसका विरोध किया हो। ठीक है, तब the making of a law is initiated by introducing a legislative proposal for the bill other than the money bill। अब देखो एक क्वेश्चन, अब ध्यान से सुनो। जब हम लोग बिल की बात पर आ ही गए हैं तो सिंपल एक क्वेश्चन बोलते हैं। अगर आएगा कि हाउ अ बिल कैन पास इन द पार्लियामेंट, या फिर एक्सप्लेन द प्रोसीड्यूर ऑफ पासिंग अ बिल इन द पार्लियामेंट। ओके, अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो क्या लिखेंगे? सुन लीजिए। अप्रूवल फॉर बोथ द हाउसेस। नहीं, थोड़ा सा लंबा करेंगे, जरा सुनिए ना, जरा सुनिए। हम जानते हैं कि आप जानते हो, एक बार मुझे कह लेने। एट फर्स्ट बिल इज इंट्रोड्यूस, एट फर्स्ट बिल इज इंट्रोड्यूस इन आइदर वन ऑफ द हाउस। ठीक है, आइदर इन लोकसभा और इन राज्यसभा first. After passing it,
from one house, it go to the another house. When it passes from there, then it go to the president for his consent. Signature. Consent. पहले बोलोगे consent. When he put his signature over there, 3 मार्क्स में आया है, बनाना है बात को बाबू. When he put his signature over there, the bill becomes law. Law. The bill Law. becomes law. अब Law. यहाँ एक लाइन और ऐड करना होगा. अभी आपने बिल को पास कैसे करवाया? या तो वो लोकसभा में पहले गया या तो वो राज्यसभा में पहले गया, है ना? राज्यसभा में. लेकिन आपको यहाँ एक लाइन और ऐड करना पड़ेगा कि ड्यूरिंग मनी बिल कैन ओनली इंट्रोड्यूस इन लोकसभा फर्स्ट. लोकसभा. मनी बिल कभी भी राज्यसभा में पहले नहीं जाता है, वो सबसे पहले लोकसभा में, ये रिवाज है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है. ये भी लोकसभा को मोर पावरफुल बनाता है देन राज्यसभा. अगर ये क्वेश्चन भी आए, व्हाट मेक्स लोकसभा मोर पावरफुल देन राज्यसभा, तो ये बात आप लिखिएगा. देखिए एक लाइन, इसलिए इस बात की चर्चा की, यहाँ से कई तरह के क्वेश्चन घुमाकर आपको पूछ सकता है. अब पढ़ देते हैं इस पैराग्राफ में क्या है, हमने कितना कहा और कितना कहना बाकी है, सो हम लोग देख लेते हैं. The making of a law is initiated by introducing a legislative proposal for the bill other than the money bill in either of the 2 houses of the parliament. Approval of both the houses is necessary for passing a bill. दोनों हाउस में उसका अप्रूव होना जरूरी है. पहले दोनों हाउस अप्रूव करेंगे, तब जाके प्रेसिडेंट अप्रूव करेंगे. In case of disagreement between the 2 house, अगर किसी बात पर फिर डिसएग्री हो गए, दोनों हाउस एक दूसरे की बात से सहमत नहीं है, वो ऑर्डिनरी बिल के मामले की बोला जा रहा है, मनी बिल को लेकर अभी नहीं बोला जा रहा है. ये डिसएग्रीमेंट ऑर्डिनरी बिल के मामले में हो रही है. तो मेजॉरिटी वोट इज टेकन इन द जॉइंट मीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस. तो दोनों हाउस की जॉइंट मीटिंग बुलाई जाती है. अगर नॉर्मल कंडीशन में दोनों हाउस से बिल पास नहीं होते हैं, कुछ दोनों में अनबन हो जाती है, तो दोनों की जॉइंट मीटिंग बुलाई जाती है. और दोनों की जॉइंट मीटिंग में जो मेजॉरिटी में हाँ बोलता है या ना बोलता है, उस बात को माना जाता है कि बिल पास होगा कि नहीं होगा. अभी तुरंत हमने जॉइंट मीटिंग बताया था. जॉइंट मीटिंग को प्रेसाइड कौन करता है, हमने ये लाइन आपको बताई थी, अंडरलाइन करने कहा था, याद रखने कहा था. जल्दी बताइए. प्रेसिडेंट. ना नहीं, जॉइंट मीटिंग को प्रेसाइड कौन करता है? क्या बोला रहा? लोकसभा स्पीकर. यस सारिका, 100% राइट सारिका. देखो जब बोलती नहीं और जब बोलती है तो एकदम पते की बात बोलती है. लोकसभा स्पीकर प्रेसाइड द जॉइंट मीटिंग ऑफ द बोथ द हाउसेस. देखो लोकसभा पेज 212 का लास्ट पॉइंट, लोकसभा पावर एंड फंक्शन ऑफ स्पीकर में मैंने उसी समय बताया था कि याद रखिए, बहुत सारी टेक्निकल बातें हैं इस चैप्टर में. बार बार कह रही हूँ, आपको उसे याद रखना है एट एनी कॉस्ट. ठीक है. अच्छा, फिर है कि there is no provision to hold a joint meeting in case of money bills or amendment bills. फिर इस लाइन को अंडरलाइन कर लो. फिर एक टेक्निकल बात, मनी बिल को लेकर अगर डिसएग्रीमेंट हो, सबसे पहला मनी बिल का पहला बात बताओ, मनी बिल का पहला स्टेप किस हाउस में वो जाकर के
मनी लोकसभा। सबसे पहले लोकसभा। जाएगा लोकसभा की राज्यसभा? लोकसभा। मनी बिल सबसे पहले लोकसभा में जाएगा। अच्छा, इसके बाद अगर दोनों में अनबन हुई, मतलब कोई भी कंट्रोवर्सी हुई, तो क्या जॉइंट मीटिंग बुलाई जाएगी लोकसभा और राज्यसभा की? नो मैम। बिल्कुल No, नहीं। ma'am. मनी बिल के संबंध में जॉइंट मीटिंग बिल्कुल नहीं बुलाई जाएगी। यानी कि मनी बिल का पूरा पूरा दारोमदार किसके हाथों में है? लोकसभा के हाथों में। समझ रहे हैं? लोकसभा। देख लो, ये लाइन Yes, अंडरलाइन ma'am. करो। देयर इज नो प्रोविजन टू होल्ड ए जॉइंट मीटिंग इन केस ऑफ ए मनी बिल और अमेंडमेंट बिल। मैंने ये भी कहा था पहला चैप्टर सिविक्स का पढ़ाते वक्त कि अमेंडमेंट बिल कैसे पास होते हैं। अमेंडमेंट बिल भी बिल्कुल उसी तरह से पास होते हैं जैसे कि तुम्हारे ऑर्डिनरी बिल, एक हाउस से पास होकर दूसरे हाउस में जाता है और दूसरे हाउस से पास होकर प्रेसिडेंट, है ना? प्रेसिडेंट पे। लेकिन भी जॉइंट मीटिंग नहीं बुलाई जाती है। After a bill is approved by the both house, it is sent to the president for his or her consent. Once the consent is provided, the bill becomes a law. लॉ। देखिए ना, कितने ज्यादा सोचना पड़ा, समझना पड़ा एक पैरा को पढ़ने के लिए। अच्छा, अब है कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव बॉडी में कौन कौन आते हैं जरा हमें बता दीजिए। The President, the Prime Minister and Council of Ministers. प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वेरी गुड। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आपको याद रहा। और प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अच्छा, इसका काम, एग्जीक्यूटिव बॉडी का क्या काम है जरा वो भी याद दिला दो हमको। To enforce the law. हाँ To हाँ, enforce implement the law और enforces the law. Very good सारिका, again good answer, very good. अच्छा, आप देख रहे हैं कि उसी एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे कंट्रोल। तो देखते हैं, इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी the council of ministers is collectively responsible to the lok sabha. जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये कौन बनाएगा? प्राइम मिनिस्टर बनाएगा। जैसे इलेक्शन जीतेंगे तो मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। वो अब एक व्यक्ति को स्पीकर का पोस्ट देगा, डिफरेंट डिपार्टमेंट किसे किसे देना है वही डिसाइड करेगा। तो यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वही डिसाइड करेगा, है ना? सलोनी कुछ बोल रही हो बाबू, आवाज नहीं आ रही है आपकी। सलोनी क्या हो रहा है? कुछ बोल रही है कि क्या ही सा आवाज आ रहा है? माइक से आवाज आ रही। म्यूट कर रही हूँ तो नहीं हो रहा है। हाँ हुआ, ठीक है ठीक है। तो अब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर टू द लोकसभा। हाँ, अब देख लो, अब देखो पेंसिल लो और ये सब टेक्निकल बातें समझो। इनके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ये नो कॉन्फिडेंस कब पास होता है? जब किसी की मिनिस्ट्री ठीक से चल नहीं रही है, 5 साल पूरा नहीं कर पा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम बीच में आ गया, नो कॉन्फिडेंस आ गया, है ना? तब तो क्या होगा? तब तो वो डिसॉल्व हो जाएगी समय से पहले। तो इनके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज पास्ड अगेंस्ट एनी वन मिनिस्टर, द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज टू रिजाइन कलेक्टिवली। इसको एक बहुत ही अच्छे लाइन में लिखा हुआ है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल, इधर देखो मेरी तरफ देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल स्विम टुगेदर एंड सिंक टुगेदर। डूबेंगे भी साथ,
तैरेंगे भी साथ और डूबेंगे भी साथ। इसी को क्या कहते हैं? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आएगा, लिखिए आप 1 नंबर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय कोएलिशन गवर्नमेंट? ठीक है, तो इन ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। यहाँ भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसके लिए वे कलेक्टिव रूप से रिस्पॉन्सिबल है, तो किसके लिए है? लोकसभा, है ना? अच्छा, नो कॉन्फिडेंस इज पास्ड अगेंस्ट एनी वन मिनिस्टर, द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज टू रिजाइन कलेक्टिवली। अब देखो जो कंट्रोल की बात हो रही थी कि एग्जीक्यूटिव पे उसका कंट्रोल कैसे रहेगा, तो पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग क्वेश्चन। कैसे कंट्रोल करेंगे? क्वेश्चन करके। कंट्रोल कैसे करेंगे? क्वेश्चन करके। और द पीरियड, अब देखो द पीरियड व्हेन क्वेश्चन इज आस्क्ड, that period is called question hour। पीरियड में क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसको कहेंगे क्वेश्चन आवर। अब फिर एक टेक्निकल बात देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए, सिंस राज्यसभा कैन नॉट पास ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, राज्यसभा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं पास कर सकता है। मैं कल एक वर्कशीट बनाकर आपको पूछूंगी, आप प्रिपेयर होकर आना। मैं असाइनमेंट, मैं नंबरिंग जो दूंगी, मेरे तरफ से जो मार्क्स आपको एग्जाम में मिलेंगे, उस पे इसी पर बेस करके दूंगी कि किसने कितना आंसर दिया। जितने टेक्निकल बातें मैंने बताई कल मैं पूछूंगी। कल आप लोग सब लोग कैमरा ऑन रखिएगा और अच्छे से पढ़ के आइएगा। यस मैम, ठीक है। डी सेक्शन बहुत कम रिप्रेजेंटेशन। यस मैम। तो कह रहे हैं कि ये जो नो कॉन्फिडेंस राज्यसभा नहीं पास कर सकता है, राज्यसभा कैन नॉट पास ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, इट मेक लोकसभा मोर इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द यूनियन एग्जीक्यूटिव। फिर ये लोकसभा को ज्यादा इफेक्टिव बना दिया। तो 2 पॉइंट आपने देख लिया कि किस तरह से लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा। एक मनी बिल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा, सिर्फ और सिर्फ पहले मनी बिल्स को लेकर अगर कुछ भी प्रॉब्लम अराइज हुआ, तो मतलब कि कुछ भी डिसएग्रीमेंट हुआ, तो डिसएग्रीमेंट नॉट प्रॉब्लम, तो उसमें जॉइंट सेशन नहीं बुलाई जा सकती है। और दूसरी बात की नो कॉन्फिडेंस वोट of no confidence cannot pass by Rajya Sabha, it is passed by Lok Sabha only। तो ये बहुत बड़ा पावर है। अब तुरंत हम लोग डिस्कनेक्ट होने वाले हैं, 1 मिनट से भी कम है, 2-3 पॉइंट छूट गया, मतलब ये कल हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर भी शुरू करते हैं। अब है फाइनेंशियल पावर। यहाँ भी कुछ बातें दोनों जगह सेम ही होगी। मनी बिल क्या है? मनी से रिलेटेड मैटर को ही हम फाइनेंस कहेंगे क्या? हाँ या ना? यस मैम। हाँ, तो वही Yes, बात ma'am. यहाँ पे आप फाइनेंशियल पावर पे लगा दो कि एनुअल बजट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट पास्ड बाय द पार्लियामेंट एवरी ईयर, हर साल मार्च महीने में वो बजट पास होता है, तुम जानते हो। द गवर्नमेंट कैन नॉट इम्पोज any tax or incur any expenditure if the proposal are not approved by the parliament। एक पैसा ज्यादा या एक पैसा कम नहीं खर्च कर सकती है